अब मैं मेरे फोन का कैमरा इस उदाहरण नंबर 7 पे लाता हूँ। देखिए 7वां उदाहरण भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा एक ही है, अभी से एक बार उछाला है और वो पूछ रहा है 5 या 5 से छोटी। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे जब हम एक पासे को फेंकते हैं, तो उस समय कुल परिणाम होंगे हमारे 6। कुल परिणाम हो गए, लिख देता हूं यहाँ, टोटल परिणाम 6 हो गए। 5 या 5 से छोटी या 5 से छोटी या बराबर संख्या, तो कितनी है 5 से छोटी या 5 के बराबर? तो देखो 5 से छोटी तो यहां तक हो गई 4 तक, 1 2 3 4, और 5 के बराबर केवल 5 है। तो कितने परिणाम हो गए? अनुकूल परिणाम 5 हो गए। तो लिखेंगे यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P ऑफ A इक्वल टू 5 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/6। ये हो गया आपका आंसर। बात चल रही थी पासे वाले प्रश्नों की, तो देखिए पासे वाले में एक आध क्वेश्चन कोई और बनता है, वो ये भी पूछ सकता है कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 से बड़ी कैसे निकालेंगे? इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे, 4 5 6। 2 से बड़ी संख्याएं, 5 से छोटी संख्याएं, कुछ भी पूछ सकता है वो पासे वाले प्रश्नों में। अब बात आती है, अब सिंगल पासे वाला कोई एग्जाम्पल और प्रश्न है नहीं, अब हमारे पास डबल पासे के प्रश्न हैं। ध्यान से देखिए, इस पासे में ही चल रहे हैं अभी से। अभी तक तो हमने केवल एक उछाल वाले प्रश्न, या तो एक पासे को फेंका जाता है या एक पासे को एक बार फेंका जाता है, बात एक ही है। अब हम करेंगे या तो एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा या 2 पासों को एक बार फेंका जाएगा। तो दोनों की स्थिति एक ही आएगी, कुल परिणाम एक ही होंगे। तो इसको समझते हैं, पहले इसके कुल परिणाम देख लेते हैं। देखिए अब बात आ गई 2 पासों की। 2 पासे, इसको निकालना सीख लें, बार बार निकालना नहीं बताऊंगा। 2 पासे, 2 पासों को एक बार, ये भी हो सकता है, या एक पासे को 2 बार। एक पासे को 2 बार, इनके परिणाम बराबर आएंगे, एक ही बात है। तो देखिए मान लो 2 पासे हैं अपने पास या एक पासा है, तो पहले पासे में परिणाम है 1 2 3 4 5 6। दूसरे पासे पर भी यही परिणाम है 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों पासों को फेंका जाता है एक साथ या एक पासे को फेंका जाता है 2 बार, तो कितने परिणाम आएंगे वो बताता हूं मैं आपको। कुल परिणाम देखिए, इस एक पर निशान लगा दीजिए पहले, और एक का गुणा इस पूरी संख्या से कर दीजिए। देखिए 1 1 पहली लाइन में आ गई, इसको 1,1। दूसरा देखिए 2,1। फिर तीसरी लाइन में देखिए 3,1। फिर चौथी लाइन में देखिए 4,1। फिर पांचवी लाइन में देखिए 5,1 और 6,1। इस एक को एक का गुणा कर दिया इससे सबसे, इनको पहले रखा, इसको पीछे रखा। अब इसका करेंगे, देखिए इसको पहले रखेंगे 1,2, ध्यान से देख लें, इनको पीछे रख रहे हैं। फिर 2,2, फिर 3,2, फिर 4,2, 5,2 और 6,2। ध्यान से देखिए इस चीज को। अब 3 का गुणा करेंगे इसी क्रम में, क्या आएगा? पहले 1,3, फिर 1, अरे 1,1, 1,3। इस 3 का कर रहे हैं, देखो निशान लगा देता हूँ इस 3 का। 3 का करेंगे इससे, तो 1,3, 2,3, 2,3, 3,3, 3 का करेंगे 3 से इसका,
फिर इस 3 का इस 4 से करेंगे तो 4,3। फिर इस 3 का देखिए ध्यान से समझिए ना कि इसको थोड़ा सा, 5 से करेंगे तो 5,3, 6 से करेंगे तो 6,3। फिर अगली लाइन पर 4 को ले लीजिए इसी क्रम में, तो क्या आएगा 1,4। फिर 2,4, 2 से करेंगे इस 4 का, इन वालों को इधर वाले को पहले रखना है, इसको पीछे रखना है 4 को, इन सब के पीछे रखते चले जाइए। रखिए फिर 3 के पीछे 4, क्योंकि 3 से कर रहे हैं। 5,4, देखिए यहाँ 4,4 रह गया, और 5,4 और 6,4। ठीक है। फिर अगला देखिए, अभी से हमें 4 तक लिया, 5 पे निशान लगा दीजिए, इसी क्रम में इसको लिख दीजिए 1,5। फिर 2 से करेंगे 2,5। फिर 3 से करेंगे 3,5। फिर 4 से करेंगे 4,5। फिर 5 से करेंगे 5,5। और फिर 6 से करेंगे 6,5। अब 6 को ले लीजिए, एक 6 और रह रहा है, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6 और 5,6 और 6,6। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझ लीजिए, ये परिणाम रटे नहीं जाएंगे, आप पे रटने का प्रयास करेंगे तो असफल हो जाओगे। इनको कभी रटा नहीं जा सकता, इनको सीखा जा सकता है। तो कुल परिणाम हो गए 36। इसको याद रखना, आप कुल परिणाम कितने होते हैं दो पासों के, 36। यदि आप इन परिणामों को नहीं निकाल सकें तो एक बार में लिख सकते हैं कुल परिणाम बराबर 36। पर फिर भी दो पासे के प्रश्नों में इसको बना लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं अगला प्रश्न होगा नहीं सॉल्व। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट और बताता हूं। एक तो लीप वर्ष वाले प्रश्न रह रहे हैं और एक ताश की गड्डी वाले रह रहे हैं। तो पहले ताश की गड्डी की बात करते हैं हम अलग से। ताश की गड्डी, देखिए आपने सबने ताश की गड्डी जानते हैं, ताश की गड्डी के बारे में क्या होता है। कुल पत्ता कितने होते हैं ताश की गड्डी में, कुल पत्ते 52 होते हैं। 4 रंगों के होते हैं। 4 रंग कौन कौन से, दो यानी सॉरी 2 रंगों के होते हैं, यानी काले रंग के, काले रंग के और लाल रंग के, 2 रंग होते हैं बस। 4 प्रकार के होते हैं, देखिए ध्यान से, 4 प्रकार कौन से। एक तो होता है सबसे पहले हुक्म। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13। और फिर चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, 13। ये चीज काम देंगी, ध्यान से सुन लें इसको। ईंट के कितने होते हैं, 13। और पान के कितने होते हैं, 13। 13 पत्ते होते हैं प्रत्येक रंग के। अब ये दोनों रंग कैसे हैं, काले। कैसे हैं ये दोनों रंग, काले। तो काले रंग के कितने पत्ते हो गए टोटल, इन दोनों के जोड़ के बराबर 26 हो जाते हैं। ये दोनों रंग कैसे हैं, लाल। ईंट और पान का रंग लाल होता है और लाल रंग के भी कितने पत्ते होते हैं, 26। ध्यान रखें इस चीज को, यानी ईंट और पान लाल रंग में आता है और हुक्म चिड़ी काले रंग में आता है। अगली चीज और देखिए, इक्का कितने होते हैं, 4। बादशाह कितने होते हैं, 4। अब देखिए फेस कार्ड की बात करता हूं। वैसे फेस कार्ड वाला क्वेश्चन है नहीं तो इसको कंफ्यूजन में होंगे आप, मत लिखिए, अपने पास है ही नहीं। फेस कार्ड वाला एक भी प्रश्न अपने पास नहीं है, तो आपको केवल इन चीजों की ही आवश्यकता है। इक्का 4 है, दुक्की 4 है, तिक्की 4, चौकी 4, पंजी 4, सब पत्ते 4-4 होते हैं बादशाह तक। ठीक है ना। तो थोड़ा सा फेस कार्ड पे भी मैं बता देता हूं आपको, जिनमें चित्र बना हुआ होता है, संख्या काम में नहीं आती है, तो वो 11 को गुलाम कहते हैं, 4 गुलाम होते हैं फेस कार्ड, 12 को क्वीन बोलते हैं, 4 क्वीन होती हैं और 4 बादशाह होते हैं। तो फेस कार्ड में देखो 4 गुलाम होते हैं, 4 गुलाम प्लस 4 बेगम प्लस 4 बादशाह, कुल 12 पत्ते होते हैं फेस कार्ड के। ठीक है, जिन पर चेहरा होता है। तो ये हो गए ताश की गड्डी से संबंधित कुछ फैक्ट।
और अब मैं बात करता हूं आपसे प्रश्न की, ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं इसी किताब का। वामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? नंबर फर्स्ट लाल रंग का गुलाम हो, नंबर सेकंड लाल रंग का पत्ता हो, नंबर थर्ड पान का इक्का हो, नंबर फोर्थ ईंट की बेगम हो, नंबर फिफ्थ हुक्म का पत्ता हो। तो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर है ये लास्ट वाला 11, लिख रहा हूं यहां प्रश्न नंबर 11। अच्छा, अब इस 11 में प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम देखिए ताश की गड्डी है 1, और ताश की गड्डी में हम जानते हैं कितने पत्ते होंगे, 52, हमें पहले ही पता है। ठीक है, देखिए कुल परिणाम हो गए अपने पास 52, और 52 परिणाम है। अब वो इसका फर्स्ट देखते हैं हम। ताश की गड्डी जहां भी आ जाए तो परिणाम वामन ही होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखिए पहला है नंबर फर्स्ट लाल रंग का गुलाम। कैसा गुलाम हो? लाल रंग का। लाल रंग का गुलाम। अनुकूल परिणाम देखेंगे कितने आएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम जब गुलाम लाल रंग का है तो कितने होते हैं लाल रंग के गुलाम? एक तो पान लाल होता है और एक ईंट लाल होता है, और 2 गुलाम होते हैं ईंट और पान के। तो अनुकूल परिणाम हो गए 2। लिख दीजिए ईंट और पान, जिससे आपको याद रह जाएगा दोनों गुलाम लाल होते हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? P ऑफ A इक्वल टू अनुकूल परिणाम 2/52 कुल परिणाम। ठीक है, काट दीजिए इसको 2 से। तो P ऑफ A इक्वल टू 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 26 दूना वामन, तो 1/26 इसकी प्रायिकता हो गई। इसका देखते हैं अगला, लाल रंग का पत्ता हो, नंबर सेकंड है। पत्ता कैसा है? लाल रंग का। लाल रंग का पत्ता। तो अनुकूल परिणाम देखिए, कुल परिणाम तो हमने लिख दिए वहां पहले ही 52 है। अनुकूल परिणाम होंगे आपके लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले आपको। टोटल पान के पत्ते लाल होते हैं और ईंट के पत्ते लाल होते हैं, और ईंट के 13 और पान के 13, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 26। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 26। तो प्रायिकता P ऑफ A बराबर 26/52। काट दीजिए 26 एकम 26 और 26 दूना 52, क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 आ गई प्रायिकता। ठीक है ना, ये ध्यान से देख लें, इसको थोड़ा सा समझ लें। लाल रंग के 26 पत्ता होते हैं, काले के भी 26 होते हैं। अगला पूछ रहा है पान का इक्का। नंबर थर्ड पान का इक्का पूछ रहा है। पान का इक्का। पान के इक्का कितने होते हैं? 1 होता है। अनुकूल परिणाम 1 इक्का होता है पान का, तो 1 ही होगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? P ऑफ A इक्वल टू 1/52। अब नंबर फोर्थ देखता हूं, ईंट की बेगम। नंबर फोर्थ 1 ही होती है ईंट की बेगम भी। ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। तो परिणाम कितने, प्रायिकता कितनी आ जाएगी? P ऑफ A इक्वल टू 1/52। अगला पूछ रहा है हुक्म का पत्ता। क्या पूछ रहा है? हुक्म का पत्ता। नंबर फिफ्थ है इसमें। हुक्म का पत्ता। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे हमारे पास? 13। प्रायिकता निकाल दीजिए। P ऑफ A इक्वल टू कुल परिणाम हमें पता है, हमने पहले ही निकाल दिए थे। वीडियो लगाता हूं मैं, वहां 52 पत्ते होते हैं। कुल परिणाम 52 है। तो देखिए 13/52 काट दीजिए। P ऑफ A इक्वल टू 13 एकम 13 और 13 चौका 52। इस तरीके से आपके ये, इसमें 5 क्वेश्चन थे, पांचों की पांचों सॉल्व करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, उदाहरण नंबर 8। कैमरा लगाता हूं उदाहरण नंबर 8 पे।
अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता याद कीजिए। इसी में बढ़ा देता हूं, क्या पूछ रहा है वो, एग्जाम्पल है ये और एग्जाम्पल नंबर 8 है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, बादशाह होने की प्रायिकता। बहुत आसान प्रश्न है ये। तो देखो, बादशाह होने के लिए पहले अनुकूल परिणाम देखिए। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। हुकम, चिड़ी, ईंट, पान। तो 4 बादशाहों में से अनुकूल परिणाम भी हमारे पास 4 ही होंगे। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4। प्रायिकता निकाल दो, लिख दीजिए प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कुल परिणाम वही है 52, तो 4/52 काट दीजिए। पी ऑफ ए इक्वल टू 1/13, 13 चौका 52। ये आ गई प्रायिकता। इस प्रकार से ताश की गड्डी वाले सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और अब हमारे पास वर्ष से संबंधित प्रश्न और बच रहे हैं। तो हम पहले वर्ष के बारे में फैक्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए, वर्ष के बारे में, वर्ष 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट होती है लीप वर्ष। ध्यान रखिए, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब 366 के हम जब सप्ताह बनाएंगे तो इसमें हमें 7 का भाग दिया जाए, सप्ताह बन जाएंगे इसके। यहां ले लेता हूं 366/7 कीजिए तो 52 और शेष कितना आएगा? 2 बच जाएगा शेष। यही होगा, 52 सप्ताह पूर्ण हो जाते हैं और 2 दिन शेष बचते हैं। तो ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ क्या हो सकता है? सोमवार से चालू करें, सोम हो सकता है, साथ में मंगल हो सकता है। दोनों दिन बच रहे हैं जो सोम मंगल हो सकते हैं। अब क्रम से ले लीजिए, मंगल बुध हो सकते हैं। अब फिर बुध गुरु हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ये मंगल है, यहाँ क्रम से लिया, यहाँ बुध है, वो यहाँ बुध ले लिया। फिर गुरु, ये गुरु ले लिया यहाँ, और गुरु से आगे क्या आएगा? शुक्र। गुरु शुक्र हो सकते हैं। अब शुक्र है यहाँ तो शुक्र यहाँ लेंगे, और शुक्र के बाद क्या आएगा? शनि। और शनि है तो शनि को यहाँ ले लेंगे। शनि के बाद क्या आएगा? रवि। और रवि को यहाँ ले लेंगे। रवि के बाद क्या आएगा? सोम। देखिए, अब सोम यहां से आ गया। फिर तो इतने बार हो सकते हैं इन 2 दिनों में। सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि और रवि सोम। अब बात आती है एलिप वर्ष की। एलिप वर्ष, एक बात थोड़ी पहचान और बता देता हूं लीप वर्ष की। ये 4 वर्ष बाद पड़ता है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ध्यान रखें, कितने दिन की होती है इसमें? 29 की। पहचान कैसे करेंगे? 4 का भाग देकर। कितने का भाग दें? यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं है। यदि शताब्दी वर्ष है, शताब्दी का मतलब जैसे 100, 200, 300, 400, 500 जिनमें शताब्दी वर्ष में पूरा हो रहा है सैकड़ा, वहां 400 का भाग दे करके निकालते हैं। अब देखिए एलिप वर्ष। एलिप वर्ष, एलिप वर्ष से हमारा मतलब है ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और फरवरी इसमें 28 दिन की होती है। कितने की होती है? 28 की। अब इसके सप्ताह बनाएंगे तो 365 में 7 का भाग देंगे तो 52, और शेष क्या बच जाएगा? 1 शेष। अब एक क्या हो सकता है? देखिए, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, और रवि हो सकता है। ये है, ठीक है ना? 7 तरीके से ये भी हो सकता है। अब मैं इसका प्रश्न पढ़ता हूं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न है इसका,
एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक वर्ष कैसा है? एलीप वर्ष है और इसमें 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर था अपना 5वां। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नावली का। एलीप वर्ष है, कैसा वर्ष है? एलीप वर्ष। एलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता ध्यान से सुनिए। अब हमें पता है एलीप वर्ष में 365 दिन होते, लिख देता हूं मैं। एलीप वर्ष बराबर 365 दिन बराबर कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता है। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो यहां से पढ़ ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुने, 52 रविवार हो गए। अब वो कहता है कि रविवार 52 ही रहने चाहिए, 53 ना हो। तो इसमें देखिए यहां से ध्यान से ये चीजें समझने की, इन 52 से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा। अब इनकी प्रायिकता 0 हो जानी चाहिए, यानी रविवार नहीं आना चाहिए। तो रविवार कितनी जगह नहीं है? पहले देखिए कुल परिणाम कितने होंगे। सबसे पहले तो कुल परिणाम, एक जो शेष दिन बच रहा है वो क्या हो सकते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। लिखिए यहाँ सोम हो सकता है, मैं एक साथ ही लिख देता हूं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये हो सकते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से समझने की बात ये है, तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास? 6 हो गए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखिए, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी रविवार 52 ही रहने चाहिए, इतने ही रविवार होने चाहिए, इसमें रविवार को सम्मिलित नहीं करना है। तो रविवार को सम्मिलित ना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको गिनना पड़ेगा कितने में रविवार नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 दिन ऐसे जिनमें रविवार नहीं है, 6। और अनुकूल परिणाम है 7। यहाँ इसको रविवार को लिखना भूल गया था मैं, 7। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 7। ये आ गई आपकी प्रायिकता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें एक आध उदाहरण और हो तो मैं कैमरा लगाता हूं इस पे। एक भी प्रश्न तो इसमें है नहीं, अब इससे संबंधित देख लीजिए, कोई प्रश्न नहीं है इसमें। एक उदाहरण है और उदाहरण है वो मैं बताता हूं उसको। ये रहा, एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार सेकंड ग्रेड में आ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए मैं लिखता हूं 53 सोमवार होने की। 53 सोमवार पूछ ले, 53 मंगल पूछ ले, सबका आंसर एक ही आएगा, एक जैसे तरीके से होगा। यह है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 53 सोमवार, 53 सोमवार। तो हम जानते हैं लीप वर्ष में कितने दिन शेष होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो 52 सोमवार तो ये हो गए। अब 53 सोमवार होना चाहिए, यानी इनमें से 2 में से एक बार सोमवार हो सकता है। तो पहले कुल परिणाम देखते हैं कितने थे। कुल परिणाम मैंने आपको बताए थे, 2 शेष दिनों के परिणाम कितने हैं। देखिए मैं कैमरा लगा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ लिखता हूँ इनको प्रश्नों पर, मैंने पहले ये फैक्ट बता दिए थे आपको। तो देखिए आप ध्यान से, चलो पन्ना बीच में छूट गया, कोई बात नहीं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास? देखिए सोम से चालू करते हैं, सोम मंगल एक कोष्टक में आ गए,
फिर वही क्रम से मंगल बुध, फिर वही क्रम से बुध गुरु, फिर उसी क्रम में गुरु और शुक्र, फिर उसी क्रम में गुरु शुक्र है ये, शुक्र शनि, फिर उसी क्रम में शनि और रवि, फिर उसी क्रम में रवि और सोम। तो ये तो है कुल परिणाम। बराबर कितने हैं कुल परिणाम? कुल परिणाम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल परिणाम हो गए 7। और अनुकूल परिणाम जिनमें सोमवार पड़ता है, अनुकूल परिणाम रट लें इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, रट के आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें। देखिए सोमवार कितने में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। केवल दो ही ऐसे हैं जिनमें सोमवार आ रहा है। यदि मंगल पूछता है तो केवल दो ही होंगे जिनमें मंगल आ रहा है। बुध पूछता है तो दो होंगे। गुरु पूछता है तो भी दो होंगे। कोई बार पूछ ले दो होंगे इन सब में। तो अनुकूल परिणाम इसके लिए हमेशा दो होते हैं। लीप वर्ष के लिए 53 सोमवार 53 मंगल, यानी कोई सा बार भी 53 होने के लिए। और प्रायिकता हमेशा एक जैसी आती है इनकी 2/7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखें। अब आपके ये प्रश्न समाप्त हो गए और एक प्रश्न और है आपके पास, और वो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, उस पर कैमरा लगा रहा हूं। प्रश्न है, यदि P ऑफ A इक्वल टू 0.65 तो A नहीं की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन नंबर है ये 6वां, बिल्कुल आसान है। देखिए P ऑफ A इक्वल टू क्या दे रखा है? 0.65, एक से कम है प्रायिकता। P ऑफ A नहीं, P ऑफ A, इस पे बार लगा देते हैं, नहीं की प्रायिकता होगी 1 माइनस P ऑफ A। ये सूत्र है, इसको याद कर लें, ठीक है। P ऑफ A नहीं की प्रायिकता होती है 1 माइनस P ऑफ A, यानी एक में से प्रायिकता को घटा दें तो P ऑफ A नहीं बराबर 1 माइनस 0.65 क्या आ जाएगी? 0.35 P ऑफ A पर बार। A बार का मतलब है A नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूरे हो गए इसके कंप्लीट। आपका एक क्वेश्चन नहीं, एक उदाहरण और बच रहा है और वो उदाहरण भी बहुत, मैं उस उदाहरण को करा देता हूं। उदाहरण है, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? दो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल यही प्रश्न है, इसी का हिस्सा है। एग्जाम्पल नंबर है ये 9। एग्जाम्पल नंबर 9, दो खिलाड़ी हैं, क्या है? राम और श्याम। राम और श्याम दो खिलाड़ी हैं, दोनों मैच खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं। अब देखिए राम के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है। राम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। तो श्याम की कितनी होगी? श्याम की देखिए, श्याम की प्रायिकता P ऑफ A नहीं से निकलेगी। P ऑफ A नहीं बराबर 1 माइनस, राम की बोलते हैं इसको P ऑफ A को, ठीक है, ध्यान रखें, बराबर 1 में से घटा दो 4/5, घटाइए 5 का गुणा 1 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 में से 4 घटा दो, क्या बच गया? 1। तो क्या आ गई? 1/5 P ऑफ A नहीं। तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता लिखिए यहां, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1/5। इस प्रकार से ये प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। पूरी प्रश्नावली 4 नंबर की है और इसमें टोटल 22 प्रश्न हैं। बार बार इस वीडियो को देखते रहें और इन प्रश्नों को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। धन्यवाद।